नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 334 लेकर के। और काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, और मैं मेरे ख्याल में 10 जनवरी को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का 333rd पार्ट लेकर के आया था। तो 10 जनवरी के बाद से अब आप सब समझ ही गए होंगे कि कितने दिन हो गए हैं। खैर, तो अब कुछ है नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा सफाई पेश करने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि आज शुक्रवार है और मन हुआ कि कहानी को शुरू करने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। और मुझे खुशी है कि उस प्रयास में मुझे इतनी सफलता तो मिल गई है कि अब कहानी रिकॉर्ड हो रही है। अब रिकॉर्ड हो रही है तो फिर अपलोड भी हो ही जाएगी। खैर, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर है। इसको तो क्या करोगे शेयर करके, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर बोल देता हूँ। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा जितने वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि शनिवार को हम लोग संवाद कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसको तो धड़ल्ले से शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हमराही कार्यक्रम की बातें कर रहे हैं हम लोग द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में। और आप सबको तो आई एम श्योर याद नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि हमराही के 50 एपिसोड तक हम लोग बात कर चुके हैं, और बात है 51वें एपिसोड की। अब देखिए, जब ये कार्यक्रम चलता था तो अनेक इत्तेफाक मेरे साथ हुए, और कुछ इत्तेफाक मुझसे खुद से जुड़े हुए थे, कुछ इत्तेफाक ऐसे थे जो मेरी किस्मत में लिखे हुए थे, और वो बहुत शानदार इत्तेफाक रहे। ऐसे ही इत्तेफाकों से भरा हुआ ये कार्यक्रम था। 51वां एपिसोड। ये एपिसोड क्यों ख़ास था उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये बता दूं कि 22 अगस्त 2021 के दिन, अब ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि रविवार तो था ही, ये कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 22 अगस्त 2021 को, मतलब यूट्यूब पे अपलोड हुआ था। उसका टाइमिंग कुछ और हो सकता है। तो ये यूट्यूब पे अपलोड हुआ, प्रसारित भी मेरे ख्याल से इसी दिन हुआ था, ये 22 अगस्त 2021। अब अगस्त के महीने में आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, और इत्तेफाक ये रहा कि 2021 में रक्षाबंधन रविवार के दिन था। अच्छा, उन दिनों हमराही कार्यक्रम को रिकॉर्ड करना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जोश था मेरे अंदर भी इस प्रोग्राम को लेकर के, एक सीरियसनेस थी। ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कि आज नहीं है। कारण कई सारे, लेकिन आज नहीं है, ये भी सच है। तो अब मुझे थोड़ा सा दिमाग में खुरापात आई कि यार, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो हमराही का हमराही हो जाए, रक्षाबंधन का फ्लेवर भी उसके अंदर आ जाए, और किसी न किसी रूप में ये कार्यक्रम यादगार बन जाए। अच्छा, 51 का अंक जो है हमारे यहाँ अपने आप में बड़ा शुभ माना जाता है। 51 है ना, 51 रुपये देना, और इस तरह से 51 रुपये का प्रसाद, तो ये राशि बड़ी शुभ मानी जाती है। तो कई महीनों में मतलब दिमाग में ये था, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब इत्तेफाक मैं मतलब सोचता भी नहीं था, उससे पहले मेरे सामने कोई ना कोई इत्तेफाक तैयार खड़ा हो जाता था। कई कार्यक्रमों के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो अब साहब प्लानिंग शुरू हुई। तो जब प्लानिंग शुरू हुई तो फिर दिमाग में
उत्तर भी मिल गया। और जो उत्तर मिला वो इतना ज़बरदस्त इत्तेफाक था कि आप सब भी इस 51वें एपिसोड की कहानी को आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के 334वें एपिसोड की कहानी में अगर सुनेंगे तो हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। जवाब मिला कि यार संदीप, ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें ऐसे लोग हों जिन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया हो, भाई बहन के रूप में, और आजीवन अविवाहित रहे हों। तो हमराही का मतलब यूं देखें हम तो वही होता है ना, जो साथ निभाने वाला है, साथ चलने वाला है। ज़रूरी थोड़ी है कि दो लोग जिनके बीच में शादी हो गई, एक छत के नीचे रहने लग गए, पति पत्नी बन करके दुनिया की नज़रों में, बेशक उनके बीच में रिश्ता कितना गहरा हो नहीं हो वो एक अलग बात है। तो हमराही वही तो नहीं होता है ना, मेरा ऐसा मानना था। अब जो विद्वान लोग हैं वो इसमें कह सकते हैं नहीं हमराही का मतलब यही होता है भैया। हो सकता है आप लोग ठीक हों, लेकिन मेरी ऐसी सोच थी उस समय कि ऐसे लोगों को भी लाया जा सकता है जिन्होंने बिना किसी सामाजिक मान्यता के या सामाजिक बंधन के, बंधन तो खैर हो ही गया भाई बहन का भी अपने आप में, लेकिन जिस रूप में समाज एक हमराही को देखता है उस सब के बगैर भी ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया हो, अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद। तो ये बात जब दिमाग में आई तो फिर मैंने कहा चलो उत्तर भी मिल गया। क्योंकि आप सब भी बताइएगा दोस्तों, मैसेज करके या कमेंट करके, कि क्या ज़रूरी है शादी करके ही साथ निभाया जाए, या जो शादीशुदा लोग हैं उन्हीं को हमराही कहा जाए। आप लोग भी, मैं भी जानना चाहूँगा कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है या नहीं, कि आप किसी न किसी रूप में साथ निभा सकते हैं किसी का भी, कोई भी। वो दोनों पुरुष भी हो सकते हैं, वो महिला पुरुष भी हो सकते हैं, वो दोनों महिलाएं भी हो सकती हैं, और कुछ और भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो ऐसा मुझे उस समय मन में विचार आया। अब जब विचार आया मन में तो फिर उत्तर मिला कि ऐसी तो भाई एक जोड़ी है जिसको संदीप तुम जानते हो बचपन से। वो जोड़ी कौन सी है? जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे कि वो जोड़ी कौन सी है। अच्छा, अब मैंने ये भी सोचा कि जब ये उत्तर मिल गया कि वो जोड़ी कौन सी हो सकती है, तो फिर मैंने सोचा एक और इसमें तरीका जोड़ा जाए। वो क्या कि मैंने इस हमराही के रिकॉर्डिंग में पहली बार जो रेडियो मधुबन की प्रोग्रामर हैं कृष्णा दीदी, उन्हें भी शामिल किया। मैंने कहा चूँकि रक्षाबंधन की बातें हो रही हैं और ये सब है ही है मामला, तो चलो ये भी एक। और ब्रह्म कुमारी संगठन आप जानते हैं, शुरू से हम लोगों ने देखा है कि रक्षाबंधन मनाने के लिए जगह जगह संस्थाओं में जाकर के राखियाँ बांधने के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इस हमराही के 51वें एपिसोड में एक और इत्तेफाक दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पाँच लोग शामिल थे। अब देखिए 51वां एपिसोड, 51 का अंक अपने आप में शुभ, 5 लोग, रक्षाबंधन का त्योहार, और वो जोड़ी कौन सी है जिन्होंने विवाह भी ना किया हो, हमराही भी हो, और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाया। और एक और बात बता दूं दोस्तों, मेरे और कृष्णा दीदी के अलावा ये जो 3 लोग थे, इन 3 में से 2 लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। अब आप समझिए कि उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए रेडियो पर रिकॉर्ड हो गई। तो ये भी एक इत्तेफाक है। खैर वो जोड़ी कौन सी थी अब 335वें एपिसोड में बताऊंगा मैं, ताकि एक आध एपिसोड और हो जाए और मेरा भी जो है वो क्रम चल पड़े। लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है,
आप लोगों को तो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और जवाब दीजिएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका जवाब दीजिएगा कि भाई इस तरीके से भी सोचा जा सकता है क्या। खैर, ये भी मुझे मालूम है जवाब आएंगे कितने, लेकिन उम्मीद करना तो ज़रूरी है। कल गुरुवार को रिकॉर्डिंग क्लब का ग्रुप इन्फो आया, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त सूचना दी गई है जो कि वेब डेवलपमेंट कोर्स के रिगार्डिंग है। उसको सुनिएगा और उसका टेक्स्ट भी हमने रिकॉर्डिंग क्लब में शेयर कर दिया है, आप लोग भी शेयर कीजिएगा। हिंदी में भी अभी टेक्स्ट आज ही यानी 14 फरवरी को ही हम शेयर कर देंगे। आज पुलवामा के शहीदों को याद करने का भी दिन है और राजस्थान में और कई जगहों पर आज मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाया गया और विश्व भर में प्रेमियों ने वैलेंटाइंस डे भी मनाया है। कल विश्व रेडियो दिवस था। तो इन्हीं सब यादों के साथ एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करते हुए कि रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब करने का मन ना हो तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करें कम से कम। चलिए फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।